फिजिक्स में हमने पिछले क्लास में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इंटीग्रेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने देखा था एक रॉड लिया था, एल लेंथ की एक रॉड ली थी। देयर वाज अ रॉड ऑफ लेंथ एल और इस पे चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड इज Q। टोटल चार्ज Q था और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर और इस रॉड की लेंथ L थी। इसमें हमने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया था और स्मॉल पार्ट की जो लेंथ थी उसको हमने dx सपोज किया था। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था, इस रॉड के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था और हमने बताया था कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर के ये कंप्लीट रॉड की फॉर्मेशन हुई। अब यहां से a डिस्टेंस पे, यहां से a डिस्टेंस पे हमने चार्ज रखा था, Q चार्ज। a डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा था और इस Q चार्ज के ऊपर इस रॉड के कारण सबसे पहले हमने इस स्मॉल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो dq है। स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज भी स्मॉल है, इसे हमने dq से रिप्रेजेंट किया था और पहले हमने फाइंड आउट किया था कि इस dq के कारण इस q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। पहले स्मॉल फोर्स df फाइंड आउट किया था और उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया था। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट, लोअर लिमिट a लिया था और अपर लिमिट a प्लस l लिया। इंटीग्रेट करने से टोटल फोर्स आ गया। आज की टॉपिक में केस वही है, हम फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेम केस है, l लेंथ का कंडक्टर है, उस पे लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उस रॉड की टोटल चार्ज Q है, एलिमेंट्री लेंथ dx है, इसके ऊपर चार्ज dq है। इसके कारण इस पॉइंट पे इस Q चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी dE, ये बाहर की तरफ होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो पिछले क्लास में हमने फोर्स फाइंड आउट किया था और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल चार्ज dq dE। सबसे पहले यहाँ भी हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज dq और लेंथ dx। यहां से dq की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। ये dq की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री चार्ज dq, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था dE इक्वल्स टू kq, q की प्लेस पे dq आएगा, k dq अपॉन और यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ को हमने h सपोज कर लिया। तो इस चार्ज के कारण h डिस्टेंस पे जो q चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k dq अपॉन x स्क्वायर और dq की ये वैल्यू डाल देंगे, dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, kq अपॉन r स्क्वायर। तो k एज इट इज और dq की वैल्यू डाल दी, तो लैम्डा इनटू dx अपॉन x स्क्वायर। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, dE इक्वल्स टू k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर।
अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए डीई का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और लिमिट क्या लेंगे, ए से लेकर के ए प्लस एल। एक एंड की रॉड की एक एंड की लेंथ यहां से ए है और दूसरे एंड की लेंथ ए प्लस एल है। तो लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट ए प्लस एल। अब डीई की वैल्यू डाल देंगे। तो लिमिट ए टू ए प्लस एल, डीई की वैल्यू के लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से कांस्टेंट टर्म के लैम्डा कांस्टेंट है आउटसाइड, इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एल और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल x रेज टू द पावर -2 dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू द पावर n पे। तो के लैम्डा x रेज टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और लिमिट a टू a प्लस n। तो के लैम्डा x रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 एंड लिमिट a टू a प्लस n। अब इस माइनस को बाहर ले लेंगे और x की पावर -1 को पॉजिटिव बना देंगे। तो e इक्वल्स टू माइनस का के लैम्डा और इसे पॉजिटिव बना देंगे, 1/x लिख देंगे और लिमिट a टू a प्लस n। तो माइनस के लैम्डा, अब x की प्लेस पे एक बार अपर लिमिट डाली जाएगी तो 1/a प्लस l माइनस का साइन देकर के x की प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट a, तो ये बन गया 1/a। अब इसका एलसीएम ले लो तो माइनस के लैम्डा एलसीएम आएगा a इंटू a प्लस l, यहां से आ गया a माइनस l, ऐसे कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस l। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड एट चार्ज q। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला आ गया k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस l। तो अभी हमने एक रॉड के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा। अब हम देखेंगे रिंग, रिंग के कारण किसी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, देयर इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, there is a semicircular ring of radius r। एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उस सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस r है। फाइंड द फोर्स, there is a semicircular ring of radius r and charge q। टोटल चार्ज रिंग के ऊपर q है और सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस r है। फाइंड द फोर्स ऑन q, फाइंड द फोर्स
on charge q, on charge q due to this ring, due to this semicircular ring. क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है और उस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज q है और रिंग है तो इसके सरकमफेरेंस के अलोंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां भी क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेंगे, यहां भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है चार्ज q पे इस रिंग के कारण। सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग फॉर्म करते हैं। देयर इज ए सेमी सर्कुलर रिंग, ये रिंग हुआ जो सेमी सर्कुलर शेप का है। इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज q है और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है और इस रिंग की रेडियस, ये सेंटर हुआ और इसकी रेडियस r है, यहां से यहां तक की रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। अब सेंटर पे यानी O पॉइंट पे एक चार्ज q है, O पॉइंट पे एक चार्ज q है, यहाँ पे एक चार्ज q है। इस चार्ज के ऊपर इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण कितना फोर्स एक्ट करेगा ये हमें निकालना है। We have to find the force on charge q. We have to find the force on charge q due to this semicircular ring. तो जैसे हमने रॉड के केस में एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर की थी, हमने रॉड के केस में एक एलिमेंट्री लेंथ लिया था dx, रॉड के केस में एलिमेंट्री लेंथ dx लिया था, तो यहां भी एक एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर लेंगे। ये हमने एक एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर लिया dl, स्मॉल लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ को हमने dl से रिप्रेजेंट किया। इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग में हमने एक स्मॉल लेंथ dl सपोज कर लिया। इसके दोनों एंड को O पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और ये सेंटर पे O पॉइंट पे ये जो एलिमेंट्री लेंथ है वो सेंटर पे सपोज कीजिए d थीटा एंगल बना रहा है। हमने एक एलिमेंट, ये होल लेंथ कितनी है, L है, सरकमफेरेंस, इसकी सरकमफेरेंस L है, होल लेंथ। हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लिया और इसके दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन कर लिया। अब ये स्मॉल लेंथ dl सेंटर पे d थीटा एंगल बना रही है और इस dl लेंथ के ऊपर स्मॉल चार्ज की वैल्यू dq है और यहां से हॉरिजॉन्टल से हमने इसे सपोज कर लिया ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब इससे हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इस q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्ट होगा, इस dq चार्ज के कारण इसके ऊपर, इस q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी स्मॉल होगा और उस स्मॉल फोर्स को df से रिप्रेजेंट करेंगे। इस स्मॉल लेंथ dl के कारण q चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स भी स्मॉल है और उस स्मॉल फोर्स को हमने dl से रिप्रेजेंट किया। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, इसको यू प्रोड्यूस करो। ये फोर्स एक्ट किया df फोर्स, ये अगर एंगल थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा।
वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, और इस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज के ऊपर इस dq चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स dF एक्ट हो रहा है, और ये जो फोर्स है dF ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस dF फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो इसके ऊपर लाई करेगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होगी dF cos थीटा। ये dF हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट dF cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी dF sin थीटा। तो ये डायग्राम था। देयर इज अ सेमी सर्कुलर रिंग of radius r having charge q and linear charge density lambda coulomb per meter. There is another charge q which is situated at the center of the semicircular ring. We have to find the force on this charge q due to the whole ring. पूरे रिंग के कारण इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो टोटल रिंग के ऊपर फोर्स निकालने के पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो हमने सेमी सर्कल के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट dl कंसीडर कर लिया, और इस एलिमेंट के दोनों एंड को O से ज्वाइन कर दिया, और इसे सपोज किया स्मॉल एंगल d थीटा है, और स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी स्मॉल है dq, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल सपोज किया थीटा है। अब ये इस लेंथ के कारण, इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो स्मॉल फोर्स होगा। स्मॉल फोर्स को dF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये dF हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट फॉर्म होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो dF cos थीटा होगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो dF sin थीटा होगा। तो अब हम सबसे पहले इस फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये एंगल कितना है d थीटा, तो d थीटा इक्वल्स टू आर्क, यानी ये एंगल कौन सा आर्क फॉर्म कर रहा है, तो dl, आर्क की लेंथ कितनी है dl, तो d थीटा इक्वल्स टू dl अपॉन रेडियस। आर्क dl हुआ और रेडियस r हुआ, यहां से d थीटा की वैल्यू आ गई dl अपॉन r, और यहां से हम dl की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी dl इक्वल्स टू r into d थीटा। The value of dl comes to be r into d थीटा। अब इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, और यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dl। तो हमने दो चीजें फाइंड आउट करी, एक तो dl फाइंड आउट किया, dl इक्वल्स टू r d थीटा, फॉर्मूला यूज किया, एंगल इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, यहां से dl आ गया, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, तो लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl, और यहां से हमने dq की वैल्यू निकाल ली। अब स्मॉल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स से स्मॉल फोर्स dF की वैल्यू क्या होगी, तो कूलम्ब्स लॉ से dF इक्वल्स टू k q1 q2, q1 की प्लेस पे क्या है dq है, और q2 की प्लेस पे q है, और इनके बीच की डिस्टेंस
ये रेडियस r है, तो df इक्वल्स टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। r क्या है? इनके बीच की, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के एज इट इज, क्यू एज इट इज, डी क्यू की वैल्यू यहां से डाल देंगे, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इनटू डीएल, तो के क्यू लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्यू लैम्डा एज इट इज, डीएल की वैल्यू यहां से डाल देंगे, डीएल की वैल्यू है आर इनटू डी थीटा, डीएल की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी अपॉन आर स्क्वायर। 1 टाइम्स आर से आर कैंसिल और ये आ गया के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये हमें फाइंड आउट हो गया स्मॉल फोर्स, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये जो कंपोनेंट है ये एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है और ये कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स, टोटल फोर्स Fx इक्वल्स टू dF cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, Fx इक्वल्स टू dF cos थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? तो यहाँ पे एंगल क्या है? 0 है और यहाँ पे एंगल आके कितना हुआ? पाई हुआ, तो लिमिट ले लेंगे 0 टू पाई। और फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन dF cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, और इस dF cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसे लिख लेंगे 0 टू पाई और dF की वैल्यू ये डाल देंगे, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। हमने किसकी वैल्यू डाली? dF की वैल्यू डाली और cos थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे। क्या क्या कांस्टेंट है? k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है। तो k q लैम्डा अपॉन r, फिर क्या बचा? cos थीटा d थीटा, cos थीटा और d थीटा, और लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो ये बन गया fx इक्वल्स टू के क्यू लैम्डा बाय r, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और लिमिट आ गया 0 टू पाई। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो के क्यू लैम्डा बाय आर साइन पाई, माइनस का साइन देकर के 0 डाल देंगे, साइन 0। अब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो के क्यू लैम्डा अपॉन आर, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, यानी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Fx की वैल्यू आ गई 0, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी F ऑफ y, टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स क्या था? dF sin थीटा, तो dF sin थीटा का अब इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन आ जाएगा, Fy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dF sin थीटा। अब इसके लिए भी लिमिट क्या लेंगे? 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, dF की वैल्यू डाल दीजिए वापस से। dF की वैल्यू हमारे पास ये थी, के क्यू लैम्डा डी थीटा बाय आर और साइन थीटा।
वापस यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है? के क्यू लेमडा बाय आर कांस्टेंट टर्म है। तो ये आ गया के क्यू लेमडा बाय आर और इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है। तो एफ वाई इक्वल टू के क्यू लेमडा बाय आर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, माइनस को बाहर लिख दिया और यहाँ कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। अब लिमिट पुट की जाएगी तो थीटा की प्लेस पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे, माइनस का साइन देकर थीटा की प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे। तो माइनस के क्यू लेमडा बाय आर एंड कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो माइनस के क्यू लेमडा बाय आर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो माइनस 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 का 2 और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू द होल रिंग। और हॉरिजॉन्टल के कारण फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ। वैसे भी अगर हम ऐसे भी समझना चाहें, जैसे हमने एक एलिमेंट यहां लिया था, अगर हम एक एलिमेंट यहां कंसीडर कर लेते हैं तो इस एलिमेंट को वापस यहां से जब हम ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे और इसको फिर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये वापस डीएफ होगा और इसके फिर दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक इधर कंपोनेंट बन जाएगा जो कि कॉस, ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा, ये डीएफ कॉस थीटा और ये डीएफ साइन थीटा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आई थी वो 0 आई थी और ये दोनों कंपोनेंट, इसका वर्टिकल इसी पे लाई कर जाएगा, यानी फोर्स किसके कारण एग्जिस्ट होगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण फोर्स एग्जिस्ट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 2k लेमडा अपॉन आर। तो ये हमने फोर्स फाइंड आउट किया। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आता? ये क्यों नहीं आता? इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करते तो ये नहीं आता, सिर्फ आता k dq अपॉन r स्क्वायर, k dq अपॉन r स्क्वायर। फिर हम dq की वैल्यू डाल देते हैं, फिर dl की, और फिर इसी तरह से डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3।
अब यहाँ पे क्वार्टर रिंग दिया हुआ है, क्वार्टर रिंग, देयर इज अ क्वार्टर रिंग। इसके पहले सेमी सर्कुलर रिंग था, अब हमें क्या दिया हुआ है, क्वार्टर रिंग दिया हुआ है, क्वार्टर रिंग। और इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। और इस क्वार्टर चार्ज के कारण, इस क्वार्टर रिंग के कारण, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर रिंग, वन क्वार्टर है। इसके पहले क्या था, हाफ क्वार्टर था। हाफ क्वार्टर को अपन क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। तो इस क्वार्टर रिंग के कारण कि जिसकी रेडियस है r है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है, r है। अब यहाँ पे एक चार्ज Q रखा है। इस क्वार्टर रिंग के कारण Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड find electric field E on Q due to the quarter ring. Due to the quarter ring. इस क्वार्टर रिंग के कारण Q चार्ज के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वार्टर रिंग के कारण Q चार्ज के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसी तरह से फोर्स निकलेगा। और इस क्वार्टर रिंग की रेडियस कितनी है, r है। प्रोसेस सब तो सभी क्वेश्चंस में एक ही प्रोसेस होगा। यहां भी हम एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेंगे। ये सपोज कर लिया एलिमेंट्री लेंथ, और इस एलिमेंट्री लेंथ के ऊपर चार्ज dq, स्मॉल चार्ज। फिर इसके दोनों एंड को ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल d थीटा, ये एंगल थीटा, और इस dq चार्ज के कारण इस q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डी। फोर्स की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होती है। ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा हुआ। अब जैसे डीएफ के कंपोनेंट बने थे उसी तरह से डीई के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट डीई sin थीटा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीई cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में डीई sin थीटा। और स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है उस पे चार्ज dq होगा और टोटल क्वार्टर रिंग के ऊपर चार्ज q होगा और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और इसकी लेंथ को हम वापस से dl कंसीडर कर लेते हैं। ये अगर रेडियस था तो ये भी रेडियस होगा और इसकी भी वैल्यू r होगी। वापस हम वही चीजें फाइंड आउट करते हैं। पहले तो d थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एंगल d थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क मतलब dl और रेडियस मतलब r। तो d थीटा की वैल्यू आ गई dl अपॉन r, और यहां से dl की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो dl इक्वल्स टू r इनटू d थीटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में dl फाइंड आउट किया था, यहां भी हमने dl फाइंड आउट कर ली। dl इक्वल्स टू r d थीटा। अब लैम्डा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ dq बाय dl, और dq की वैल्यू यहां से आ जाएगी dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू
dl और dl की ये वैल्यू डाल देते हैं। तो dq इक्वल्स टू लैम्डा और dl की वैल्यू r d थीटा, r d थीटा, ये आ गया हमारे पास dq की वैल्यू। तो हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली, dl निकाल लिया और dq स्मॉल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE का फॉर्मूला लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k3/r²। तो dE इक्वल्स टू k इंटू dq अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r²। और dq की वैल्यू यहां डाल देते हैं, k एज इट इज, इस dq की वैल्यू यहां से डाल देते हैं। तो लैम्डा इंटू r d थीटा अपॉन r², 1 टाइम्स r कैंसिल और dE की वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा d थीटा अपॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ a small electric field k लैम्डा d थीटा बाय r। अब वापस हम इलेक्ट्रिक फील्ड की x डायरेक्शन में फाइंड आउट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिमिट क्या दी जाएगी? तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आकर के एंगल कितना हो गया, π/2 हो गया। अपर लिमिट π/2 90 डिग्री और लोअर लिमिट 0। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन Ex इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिमिट ले लेंगे 0 टू π/2 और x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट था, dE cos थीटा, 0 टू π/2 एंड dE cos थीटा। तो लिमिट 0 टू π/2, dE की वैल्यू डाल दीजिए, dE की वैल्यू k लैम्डा d थीटा अपॉन r इनटू cos थीटा। कांस्टेंट टर्म k लैम्डा बाय r कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लो। k लैम्डा बाय r कांस्टेंट टर्म एंड इंटीग्रेशन cos थीटा और d थीटा, लिमिट 0 टू π/2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन k लैम्डा बाय r और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट 0 टू π/2। तो k लैम्डा बाय r, एक बार अपर लिमिट डालेंगे sin π/2 माइनस का साइन देकर लोअर लिमिट डालेंगे sin 0। sin π/2 sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो k लैम्डा बाय r 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, यानी ये आ गया k लैम्डा बाय r। तो हमारे पास Ex की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन Ex इक्वल्स टू k लैम्डा बाय r, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन Ex इक्वल्स टू k लैम्डा बाय r। अब फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। तो Ey इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन Ey इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एंड dE cos dE sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट dE sin थीटा। वापस dE की वैल्यू डाल दीजिए। तो 0 टू π/2 dE की वैल्यू हमने निकाली थी k लैम्डा d थीटा बाय r एंड sin थीटा। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे। तो k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एंड sin थीटा एंड d थीटा। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो Ey इक्वल्स टू k लैम्डा बाय r sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। तो माइनस को बाहर रख दिया और cos थीटा, लिमिट 0 टू π/2। अब लिमिट को पुट कीजिए। तो माइनस k लैम्डा बाय r cos π/2 माइनस cos 0। So Ey equals to minus k lambda by r
cos पाई बाय 2, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो k लैम्डा बाय r। यहां से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन पता चल गया, k लैम्डा बाय r, यानी जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी वही y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये d cos थीटा था और ये d sin थीटा था, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से फॉर्मूला बनेगा Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस 2Ex Ey cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बच क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, अंडर रूट ऑफ Ex की वैल्यू k लैम्डा बाय r, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये बन जाएगा 2k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये 2 तो रूट के अंदर रहेगा, यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां से भी स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू आ गई, E इक्वल्स टू अंडर रूट 2 k लैम्डा अपॉन r। एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थीन वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थीन वायर, electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density, long thin wire of uniform linear charge density, lambda। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long thin wire
लॉन्ग वायर है, लॉन्ग कहने का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। So electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda। तो एक वायर लेते हैं, लॉन्ग थिन वायर, ये लॉन्ग थिन वायर है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लॉन्ग थिन वायर। ये y एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। इधर कहां तक है, माइनस इंफिनिटी, और इधर है प्लस इंफिनिटी। लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का मतलब ये इनफाइनाइट तक है। अब इसमें हमें कोई पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लॉन्ग थीन वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन वायर। तो जैसे हमने पहले के केसेस में किया था, इस वायर के ऊपर एक एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर लेंगे। वापस यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर ली। ये हमने एक एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर ली। इस वायर के ऊपर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर एक एलिमेंट्री लेंथ सपोज कर ली, और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने y सपोज किया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x सपोज कर लिया। ये हमने सपोज कर लिया एंगल थीटा, एंगल थीटा। और इस स्मॉल लेंथ की, ये जो हमने एलिमेंट्री लेंथ लिया है, इसको सपोज कर लिया, इसकी लेंथ को हमने dx सपोज कर लिया, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसे हमने d2 सपोज कर लिया। अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड dE। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस dE के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसे हम dE sin थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो अगर एंगल नहीं है तो वो कंपोनेंट साइन का होता है, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट बन जाएगा dE cos थीटा। तो dE जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हो गए, dE sin थीटा एंड dE cos थीटा। अब वापस से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dx। यहाँ पे चार्ज, स्मॉल चार्ज dq और इसके स्मॉल लेंथ dx। यहाँ से हम dq की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। अब अगर ये डिस्टेंस x है, ये 90 डिग्री पे है, ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं, dE, dE इक्वल्स टू k dq, dE इक्वल्स टू k dq अपॉन
dq चार्ज और k dq अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक जो हमने डेरिवेशन पिछले किए थे वो k के टर्म में किए थे। k की वैल्यू को हम लिख भी सकते हैं, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड dq अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE की वैल्यू आ गई, और dq की वैल्यू हमारे पास है, dq की वैल्यू हमारे पास लैम्डा इनटू dx है, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा इनटू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। अब हम दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। अब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किस कंपोनेंट के कारण करेगी, तो वो वर्टिकल के कारण करेगी। कैसे, उसे समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी एक एलिमेंट्री लेंथ ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री लेंथ ले ली तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमने एक एलिमेंट्री लेंथ यहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया dx लेंथ, इसके ऊपर भी चार्ज उतना ही होगा dq। अब जब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन dt होगी। ये जितना डिस्टेंस है सपोज करो उतने डिस्टेंस पे यहाँ से भी हमने ले ली, ये y है ये x है, तो वापस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वापस के ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगी, और ये एंगल थीटा होगा तो DE का वापस से दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, DE sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसी के ऊपर बन जाएगा, ये कितना बनेगा, DE cos थीटा। अब आप अगर देखो तो ये DE sin थीटा की डायरेक्शन और यहां से D sin थीटा की डायरेक्शन, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के डिफरेंट है और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ये दोनों डायरेक्शन ऐड अप हो जाएंगे, यहां भी इसके कारण भी DE cos थीटा और इसके कारण भी DE cos थीटा, और दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो किसके कारण करेगा, इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम DE cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट को हम DEy से, यहाँ पे स्मॉल वर्टिकल कंपोनेंट को DEy से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल है, DE cos थीटा के इक्वल है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन के कारण, और वो कितना है, DE cos थीटा। अब बात आती है कि इसकी लिमिट क्या ली जाएगी, तो लिमिट हमने बताया था इसकी लेंथ कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, तो लिमिट ले लेंगे माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस का इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Ey इक्वल्स टू DE cos थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस का इंफिनिटी। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि इस माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस का इंफिनिटी
अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट को चेंज करते हैं और इसे हम लिख देते हैं 0 टू इंफिनिटी। ये पॉइंट 0 है, 0 से इंफिनिटी और 0 से माइनस इंफिनिटी, जितनी डिस्टेंस 0 से इंफिनिटी की है उतनी ही डिस्टेंस 0 से माइनस इंफिनिटी तक की है। तो अगर हम पूरे को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं लेकर के अगर हम 0 से इंफिनिटी तक लेते हैं और बाहर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात वही होगी क्या, बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यानी ये लेंथ और ये लेंथ ये ट्वाइस हो गया और हमने लिमिट को चेंज कर दिया यानी 0 से हमने क्या कर दिया इंफिनिटी कर दिया और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये dE cos थीटा एज इट इज। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस का जो इंफिनिटी था इसको हमने लिमिट को चेंज किया और लिमिट कर दिया 0 से इंफिनिटी और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब dE की वैल्यू डाल देंगे तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dE की ये वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा इनटू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और cos थीटा। डी की वैल्यू यहां से डाल दी और cos थीटा को हमने एज इट इज रखा। अब यहां से ये 2 है और नीचे 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर और ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं तो लैम्डा भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है लेकिन 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 2 से 4 कैंसिल होकर ये बन गया आपको लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लैम्डा एज इट इज 2 2 4 सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू cos थीटा। जो कांस्टेंट टर्म था उसे हमने बाहर ले लिया और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये भी एक राइट ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इस राइट ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू देखते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस एक्यूट एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा x होगा और बेस क्या होगा y होगा तो tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से आ जाएगी x अपॉन y। tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन y। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी y into tan थीटा। x की वैल्यू आ गई y into tan थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x इक्वल्स टू y tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और हमारे पास dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx, y एज इट इज, y कांस्टेंट टर्म है ये फिक्स्ड डिस्टेंस है y एज इट इज और tan थीटा का डिफरेंशिएशन तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो x इक्वल्स टू y tan थीटा था, हमें डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म में करना है तो थीटा के x का थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या होगा dx by d थीटा, y एज इट इज और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा y into sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई, यही हमने यहां लिखा dx इक्वल्स टू y sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली डिफरेंशिएशन से। अब यहां पे dx की वैल्यू डाल देते हैं
इसमें dx की वैल्यू डाल देते हैं और इसे हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब यहां फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट नंबर इक्वेशन से e की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी? e की वैल्यू थी। तो e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू, अच्छा एक चीज और देखें, यहां पे हमने क्या किया है? पुट क्या किया है? x की जगह पे हम y tan थीटा पुट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां हमें डालेंगे, क्या डालेंगे? y tan थीटा, यानी हमने पुट किया है x इक्वल्स टू y tan थीटा। अगर हम एक्सप्रेशन में कोई चीज पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि लिमिट चेंज हो जाता है। लिमिट कैसे चेंज होगा? तो इस थीटा की प्लेस पे एक बार अपर लिमिट डाली जाएगी और थीटा की प्लेस पे अपर लिमिट डाली जाएगी और लोअर लिमिट। तो इस थीटा की प्लेस पे अगर हम लोअर लिमिट 0 डालते हैं तो tan 0 क्या होता है? 0 होता है। तो लोअर लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वही होगा। लेकिन अगर अपर लिमिट डालें थीटा की प्लेस पे तो क्या बन जाएगा? ये y tan इंफिनिटी, और tan इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। तो लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा और अपर लिमिट क्या बन गया? π/2 बन गया, क्योंकि tan इंफिनिटी π/2 होता है, tan इंफिनिटी π/2। और लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, dx की वैल्यू डाल देंगे, dx की वैल्यू डाल देंगे y इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की वैल्यू डाल दी और cos थीटा को एज इट इज लिख देंगे। ये वाली cos थीटा को यहां पे एज इट इज लिख दिया अपॉन, अब x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू थी y tan थीटा, और x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा? y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस का y स्क्वायर, फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 y इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू इस cos थीटा को पहले लिख लेते हैं, cos थीटा d थीटा अपॉन, यहां से इन दोनों टर्म से y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां से 1 बचेगा, यहां से tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 y इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा अपॉन y स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 टाइम्स y से y कैंसिल। अब मैंने बताया था y फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट टर्म है, y को भी बाहर रख लेंगे तो ये बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y और इंटीग्रेशन 0 टू π/2, क्या बचा? cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब इस cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और लिमिट 0 टू π/2, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin π/2 माइनस का साइन देकर थीटा के प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे sin 0। तो दिस इज द एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, sin π/2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0,
और 1 माइनस 0 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, so lambda upon 2 pi epsilon naught 1. So the final result for electric field E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught 1. ये रिजल्ट आ गया फाइनल। अभी जाना मत, एक बार और कनेक्ट करूंगा मैं 1 मिनट में। कौन गायब हो गया? छठा नंबर 6 नंबर पे कौन गायब हुआ है इसमें से? राहुल है क्या? राहुल और ये मुस्कान, कौन? कामाख्या है क्या? तो अमित को फोन करो, ये इसको ज्यादा जल्दीबाजी है क्या? सब्जी वगैरह बेचने जाना है क्या इसको, या गाड़ी वाड़ी बस वस चलाएगा ये? कहीं से भाड़ा आ गया क्या इसको? इसको फोन करो अमित को। तुरंत गायब होता है जब मैंने कहा कि अभी रहना है तुमको। अरे कहाँ चला गया था रे तू अभी? अरे भैया, मेरे नेट में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है और तुम लोगों के नेट में प्रॉब्लम आती है। ये नेट को जो है ना, नेट की प्रॉब्लम मेरे को क्यों नहीं आती, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये बताओ, तुम्हें ही प्रॉब्लम क्यों आती है, मुझे क्यों नहीं आती नेट में प्रॉब्लम? कभी किसी की प्रॉब्लम रहती है, कभी किसी की। ये जो डेरिवेशन कराया अभी आज, ये समझ में आई क्या? अरे समझ में आया क्या पूछ रहा हूं? बोलना, बोल यार, आवाज दब गई क्या? बोलना जोर से अब। अभी रिकॉर्डिंग में बोल यार। निशांत और यश का है, ये इसका, ये क्या है, माइक काम नहीं कर रहा है क्या इसका? हाँ तो बोल रहे यार, जोर से बोला कर। ये आवाज कैसे दबी हुई है तुम लोगों की? देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए रोका है। फिजिक्स का जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं इसे, हम मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी करा रहे हैं। इसीलिए इसको सबसे टफ होगा फिजिक्स, मैं पहले बता रहा हूं। फिजिक्स सबसे टफ होगा, इसीलिए इसको हल्के में लेने की जरूरत मत करना। जितना करा, क्योंकि ये सब चीजें एनसीईआरटी की करानी रहती तो अभी आधी सिलेबस खत्म हो जाती। मैं इसको डिटेल में ले रहा हूं, मेंस लेवल और एडवांस लेवल को ले रहा हूं, इसलिए सारी चीजें करा रहा हूं ढंग से। तो मैं जितना सिंसियर ढंग से करा रहा हूं, उसी ढंग से आप लोग काम करो। डेली के डेली प्रैक्टिस किया करो इस चीज की। अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, हो सकता है मंडे को बताऊंगा, ऑनलाइन ही टेस्ट लेने की प्लानिंग कर रहा हूं, कैमरे के सामने। समझ में आ रही है क्या? दूसरी बात, हाँ, दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि देखो, सबके साथ अभी पेमेंट को लेकर के दिक्कत है। सर का भी फोन आया था, पेमेंट चाहिए, तो जितना हो सकता है तुम लोग के पास ड्यू है
पहले वाला ही, तो जो भी हो सकता है एक बार घर वालों से बात करके मंडे को मेरे को बताओ सर, क्योंकि सर को भी पेमेंट करना होगा, जितना हो सकता है। मैं कोई फोर्सली नहीं कह रहा हूं, जितना हो सके एक बार करो, ठीक है, और मंडे को मेरे को बताना सर, ठीक है। हाँ मुस्कान। हाँ एक बार तेरे वो नाना जी बोले थे, क्या हुआ उनको बोलना, या मेरे को नंबर देना, मैं बात करूंगा। और इसकी तैयारी के लिए अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो अलग से फोन करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो कि नहीं समझ में आया है ये चीज, फिर से बताओ, ठीक है।